सेट 4 और हमने 1 से सेट 2 तक 3 तक हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन जो है कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक और आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो हम चलिए क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोला निम्न में से कौन सदिश राशि है। देखिए सदिश मतलब जिनका दिशा होता है, तो यहाँ पर जैसे द्रव्यमान यानी केजी वगैरह कोई सदिश नहीं होता है, दूरी का भी कोई सदिश नहीं होता है, चल का भी कोई सदिश नहीं होता है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि यानी दो बिंदुओं की न्यूनतम की दूरी। मान लिया ये यहाँ से यहाँ आपका घर है, ये स्कूल है, ठीक है। अगर आप दूरी तय करेंगे तो कुछ रास्ता जो है इस प्रकार आया है स्कूल तक, तो आप तो रोड पे आएंगे तो कुछ ऐसे घूमना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट जानते हैं यानी यहाँ से यहाँ आपका स्कूल है, तो ये जो आपका लंबा रोड है ये मान लिया आपका 11 किलोमीटर है और ये वाला 6 किलोमीटर है। तो अगर आप दिशा जानते हो कि मेरा इस दिशा में है, पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में, तो आप आराम से न्यूनतम दूरी विस्थापित करेंगे, यानी उसी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में क्या होता है गाइस, दिशा होता है। तो सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा विस्थापन में दिशा होता है। यहाँ पर दिया त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक होता है, त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। 3 नंबर पर हमको यहाँ पर बताया है कि किसी विशेष दिशा में कण की चाल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर वेग, त्वरण, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूँ निश्चित दिशा में बोले, यानी किसी दिशा में कण की चाल जो है वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं वेग, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है। तो अगर त्वरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक जीरो भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। अगर ऋणात्मक में त्वरण आता है उसको हम लोग कहते हैं मंदन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला 18 किलोमीटर पर आवर का वेग जो है मीटर पर सेकेंड की तुल्य होता है, यानी तुल्य होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको देख। तो गैस यहाँ पर हम क्या करते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का ऐसे भी होता है क्योंकि इसका पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड यानी माइनस इसका पावर में हो जाएगा इन्वर्स में। ओके, तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसका सिंपल सा रूल है, 18 का क्या करेंगे, ये मतलब कि 5/18 ये होता है, 5/18 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 का यानी गुना, और यहाँ पे हो जाएगा 5/18, 18 में से 18 चला गया तो फाइनली हमें कितना मिला, 5। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड, और ये 4th नंबर पे है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला एक बस की गति जो है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करें। तो गाइज हमें मालूम है बस का त्वरण निकालने का तरीका। तो गैस हमारा आंसर होगा 6 नंबर का। जैसे यहाँ पर दिया है एक बस जो है बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें टाइम दिया है, एक बस जो है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर, यानी कि प्रारंभिक दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी अंतिम वेग यानी v कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इनकी त्वरण निकालना है। तो त्वरण निकालने से पहले केजी पर आवर को हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहले हम 80 का क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये 5/18 से क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट करेंगे, 40 दूनी 80 और यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर बचा कितना, 40 गुना 5 और नीचे बचा है 9, ठीक है। और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/9 हो जाएगा। तो इसका प्रारंभिक वेग जो है वो इतना आ गया, ठीक है, मीटर पर सेकंड, यानी u बराबर इतना आया। अब हमें v का निकालना है। तो v कितना है, अंतिम वेग 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से हमें भाग देना है, और इसको करेंगे 2 9 18 और ये 30 दूना 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का 5 दिया 15 यानी 150 हो जाएगा बटे 9, ये हो जाएगा अंतिम वेग। और हमें अंतिम वेग यानी कि v हो जाएगा हमारा, ठीक है। और हमें मालूम है यहाँ से, तो हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण बराबर हम जानते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हमारा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग आ चुका है, तो हम यहाँ से निकालेंगे अंतिम वेग कितना है, 150/9 माइनस प्रारंभिक वेग 200/9,
और अपन में टाइम, और टाइम कितना का था 5। तो यहाँ से अगर इनको माइनस करेंगे 200 में 150 जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा, वो भी माइनस में, और नीचे 9 और उसके नीचे में 5, ये हो जाएगा त्वरण। तो ये वाला 5 यहाँ पर आ जाए तो गुना करके 5 आएगा, और 5.50 यानी 50 यानी 10, यानी कि हम कह सकते हैं फाइनली रूप में हमें 10 - 10/9 मीटर पर सेकंड जो है आंसर मिलेगा। और ये ऑप्शन कहाँ पर है, फर्स्ट पर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यूटन के दूसरे गति के नियम से क्या पता चलता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें कौन सा माप प्राप्त होता है, तो बल का नियम माप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल, यानी जिसको एफ बोलते हैं, यानी एफ का फुल फॉर्म होता है फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एम यानी द्रव्यमान, जिसको मास कहते हैं, तो त्वरण यानी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके संबंध को बताना है, तो उसका संबंध क्या होता है, तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, त्वरण को हम एम से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा त्वरण, सॉरी। तो यहाँ पर हम एफ बराबर लिखते हैं द्रव्यमान इंटू ए, यानी ये हो जाएगा एफ बराबर एम ए, ये इसका संबंध जो है इसका है, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 किलोग्राम भार में जो है, 1 किलोग्राम भार में जो न्यूटन की संख्या वो कितनी है, 9.8 न्यूटन होता है, ओके। तो ये कैसे हुआ, तो अब हम समझते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, एम गुना जी, यही होता है। और भार यानी बल ही होगा एक तरह से, और एम कितना दिया है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और जी का मान होता है 9.8 इंटू 10⁻³ होता है। तो यहाँ पर 10 का पावर कितना है 3 है, प्लस में 10 का पावर 3 और माइनस में 10 का पावर 3 खत्म हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 4 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में बल कितना प्राप्त होगा। तो गाइस यहाँ पर हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, मास, यानी अभी अभी हमने देखा त्वरण यही होता है, एम ए मतलब मास और त्वरण हो जाता है। तो मास कितना दिया है 4 kg, और त्वरण कितना हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड, अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी एफ बराबर कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड पर है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है। तो मैं बता दो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, जी पूरी तरह से शून्य हो जाता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में बोला है कि पृथ्वी त्वरण का मान क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है जैसे सभी स्थानों पर बराबर होता है, या पृथ्वी पर सभी जगह बराबर होता है, या पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, या चंद्रमा पर अधिक और क्योंकि उसका व्यास कम है। तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी के अक्षांश पर ये पूरी तरह से निर्भर करता है, कौन सा, पृथ्वी त्वरण, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। 60 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो गैस मैं बता दूं, अगर किसी भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर अलग होता है और चंद्रमा पर मान के चलते हैं 1/6 होता है, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जैसे दिया है पृथ्वी की सतह पर भार जो है न्यूटन जो है वो कितना है वो 6 न्यूटन है, और चंद्रमा पर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 का 1/6 हो जाएगा, और इससे इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि चंद्रमा पर इसका न्यूटन इतना 60 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी इतना बचेगा। हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा बोल रहे हैं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है, किलोग्राम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में कौन पदार्थ है, कृषि, विचार, शीत या गंध। तो मैं बता दूं यहाँ पर ना तो विचार है, ना गंध है, ना शीत है, ये क्या है कुर्सी, क्योंकि कुर्सी इसीलिए है पदार्थ जो है एक तरह से जगह भी घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है, तो कुर्सी जो है वो एक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16 नंबर में बोला निम्न में कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब कौन जो है द्रव अवस्था में निश्चित होता है, आकार, वेग, घनत्व या आयतन। तो मैं बता दूं द्रव अवस्था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है उसमें केवल और केवल जो है आयतन निश्चित होता है, बाद बाकी अनिश्चित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का क्वथनांक क्या होता है। हम जानते हैं जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो जल जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, तापमान वाष्प में बदलने लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 केल्विन जो है तापक्रम में बदले। तो हम जानते हैं के से सी में बदलने के लिए 273 को माइनस किया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 300
300 में से 273 को माइनस करेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस में हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से एक ले जाएंगे 10, 10 में 3 गया तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर बचा है 9, 9 में 7 गया कितना बचेगा 2, यानी 27 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि 2 और 2 तो खत्म हो गया। तो हमारा आंसर जो है वो फाइनली कितना मिलेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहा जाता है। तो गैस जो है द्रव में परिवर्तन हो जाता है उसको कहा जाता है संघनन। जैसे आपने धुआं को ऊपर उड़ते देखा होगा और बादल का निर्माण होता है, ये ठंडा की वजह से यानी संघनन की वजह से ऐसा होता है। तो गैस जो द्रव में बदलता है वो संघनन की वजह से होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो द्रव से अगर कोई चीज़ धुआं बन जाता है तो उसको वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पानी उनी गर्म करते हैं तो धुआं निकलने जाता है तो उसी को कहा जाता है वाष्पन। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो मैं बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस में ही रहती है। ओके, जैसे बर्फ का टुकड़ा। आगे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम एवं ऑक्सीजन के भार अनुपात कितना होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन, यानी कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 40, और ऑक्सीजन का होता है वो कितना होता है 16। तो दोनों का हमें क्या निकालना बोला अनुपात। तो यहाँ पर हो जाएगा CA/O। तो CA का मान कितना है 40 है और O का 16 है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, यानी हमें 5:2 के रूप में देखने को मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 पर है। ये चीज़ें आपको पूछेगा ही पूछेगा, वो भी आपका 22 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न 23 नंबर में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। निम्न में कौन तत्व बहुपरमाणविक है। तत्व जो है बहुपरमाणविक हो जाएगा। यहाँ पर दिया सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन या ऑक्सीजन। में बता दूँ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है और फास्फोरस भी 1 है, और यहाँ क्लोरीन तो 2L2 है, मतलब Cl2 है। तो यहाँ पर सल्फर जो है सल्फर S8 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि सल्फर जो है बहुपरमाणविक तत्व है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फास्फोरस की एक परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस की एक परमाणुकता कितना है, वो 4 है, मतलब फास्फोरस की परमाणुकता 4 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला है कि निम्न में कौन सा परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन 12 को मानक रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। सोडियम का Na होता है Na2 और O हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का, क्योंकि Na जो है ये कितना त्यागता है 1 और ऑक्सीजन कितना लेता है 2 लेता है। तो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसका 1 और इसका 2 ये ले लेगा, तो ये बन जाएगा Na2 और O, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में से बोला 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 4 मोल में कितना हो जाएगा। तो चलिए इनको करते हैं। क्वेश्चन है गाइस कोशिका की खोज कब हुई थी। तो आंसर हो जाएगा 1665, क्योंकि आप ये ऑलरेडी याद कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोशिका। और अगले वाला क्वेश्चन है पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर में बोला तारक का पाया जाता है किसमें, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में या केंद्रिका में। तो आंसर हो जाएगा तारक का जो है ये कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ये ऊर्जा को उत्पादित करता है, यानी ऊर्जा को निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है। तो जब लाइसोसोम का निर्माण होता है उसमें गोल्जी का उपकरण ऐसा है जो उसको निर्माण करने में सहायता करता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी पत्ता का हरा होना। और ये किस वजह से हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण बढ़ती है। यहाँ पर दिया है कैम्बियम, संवाहक ऊतक या दृढ़ ऊतक या इनमें से कोई नहीं। तो जब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि जो जड़ और तने जो मोटाई हो जाती है वो किस ऊतक की वजह से, तो कैम्बियम की वजह से मोटा हो जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम का भाग नहीं है चलनी नालिका या सखी कोशिका या तंतु या स्नायु। तो आंसर हो जाएगा स्नायु हो जाएगा। ओके, 4th नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बोला निम्न में से कौन जलायम का भाग नहीं है। ट्रेकिड्स या जलायम नलिकाएं या जलायम तंतु या चलनी नलिका। तो मैं बता दूं यहाँ पर जलायम का जो भाग नहीं है
तो वो क्या है, चलनी यानी चलनी नाली का हो जाएगा। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर से बोला कौर कोशिका में पाया जाता है। कौर कोशिका में क्या पाया जाता है, लैक्टस, सेलुलोज या सोब्रिन या लिग्निन। तो आंसर हो जाएगा कौर कोशिकाओं में सोब्रिन पाया जाता है। ओके। और नेक्स्ट है 39 नंबर यानी 39, इसमें क्या बोला, कौन सा उत्तक है जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, यानी वसा को भेजता है। तो आंसर हो जाएगा वासीय उत्तक। वसा का संचय करना वासीय उत्तक है। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन यानी सेट 4 का यहाँ पर बोला दो अस्थियों को जोड़ने वाले उत्तक क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, उसको कहा जाता है लिगामेंट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो हमने यहाँ से 40/40 कर लिया है। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक शेयर करना तो भूलिए मत। थैंक यू।